भारत के न्यायालय में कमजोर होता हुआ बलात्कार का कानून। पहला मामला है, बिना प्रवेश के वीर्यपात बलात्कार नहीं है। उच्च न्यायालय ने दोषी की सजा कम की। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एक फैसले ने तैयारी, प्रयास और स्वयं कृत्य के बीच एक स्पष्ट कानूनी रेखा खींच दी है। एक ऐसा अंतर जिसने अब दशकों पुराने दोष सिद्धि और सजा को बदल दिया है। यह फैसला 2005 के एक ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में आया, जिसमें आरोपी को बलात्कार के लिए 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। बलात्कार के अपराध की अनिवार्य शर्त प्रवेश है, न कि वीर्यपात। इस स्पष्ट परिभाषा के साथ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 2 दशक पुराने एक फैसले को पलट दिया है, जिसमें यह माना गया है कि सीधा प्रवेश के बिना लिंग को योनि के ऊपर रखना और वीर्यपात करना भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत बलात्कार नहीं माना जाता है, जैसा कि घटना के समय लागू था। दूसरा मामला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्तन छूने को नहीं माना बलात्कार की कोशिश। फैसले पर उठ रहे सवाल। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि पीड़िता के स्तन को छूना और पायजामे की डोरी तोड़ने को बलात्कार या बलात्कार की कोशिश के मामले में नहीं गिना जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने ये कहा कि ये मामला गंभीर यौन हमले के तहत आता है। ये मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज इलाके का है। घटना साल 2021 में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई थी। कासगंज की विशेष जज की अदालत में इस नाबालिग लड़की की मां ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था, लेकिन अभियुक्तों ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया। उपरोक्त दोनों मामलों और हाल के राजनीतिक हस्तक्षेप को देखते हुए आपकी यह चिंता कि बलात्कार से संबंधित कानूनों को कमजोर किया जा रहा है, आज के विमर्श का एक गंभीर हिस्सा है। चुनिंदा न्याय का डर। जब राजनीतिक प्रभाव के चलते हाई प्रोफाइल मामलों में दोषियों की सजा कम की जाती है या उन्हें समय पूर्व रिहाई रिमिशन दी जाती है, तो इससे समाज में ये संदेश जाता है कि कानून सबके लिए समान नहीं है। कानूनी पेचीदगियां। हालांकि भारतीय न्याय संहिता BNS जैसे नए कानूनों में कड़े दंड के प्रावधान है, लेकिन जमीनी स्तर पर जांच में देरी और गवाहों का मुकर जाना अक्सर अपराधियों को बचने का रास्ता दे देता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अदालतों के कुछ फैसलों पर उठते सवाल ये दर्शाते हैं कि जब राजनीति और न्याय का टकराव होता है तो पीड़ित का पक्ष कमजोर पड़ने लगता है। आपकी क्या विचार है इस मामले में? प्लीज कमेंट्स करके बताएं।